Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about chapter 1 resources related to class 8th science and CERT. Okay, not science, I mean sorry, geography. तो साइंस हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है क्लास 8 का। तो अब हमने स्टार्ट किया है अपना नया चैप्टर बुक जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज। ओके, तो आज बहुत ही बड़ा वीडियो नहीं जा पाएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि अब पार्ट वाइज वीडियो आना बंद हो रहा है यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे। आज से हम कवर करेंगे सारे चैप्टर्स के पार्ट। जो छोटे चैप्टर्स हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको कवरेज मिलेंगी, और जो बड़ा चैप्टर है उसका बहुत ही तो ज़्यादा 2 या 3 पार्ट में, उसका भी 3 पार्ट। लेकिन जो छोटे हैं उन्हें हम कम करके अपलोड करेंगे, यानी उसका 1 पार्ट तो बहुत है या 2 पार्ट बहुत है। तो ऐसे करके आपके लिए एसएसटी की अब वीडियोस आना शुरुआत होगी। जो पहला बुक हमने लिया है उसका नाम है ज्योग्राफी। आपके पास ना हो तो आप सिंपली इसे बाय कर लें, ये बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको भारती भवन या कोई भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि लेट्स डिस्कवर इट पे साइंस के क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स और सारे चैप्टर्स, कंटेंट, वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें अपलोड हैं। आप सर्च करके सिंपली उसे वॉच कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। चलिए, तो हम आपको बता दें कि रिसोर्सेस होते हैं वही चीज़, कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। कोई भी वो चीज़ हो सकती है, चाहे वो वाटर हो, वाटर हमारे प्यास को सेटिस्फाई करती है तो वो भी एक रिसोर्स है। कोई भी चीज़ जिसकी हमें नीड होती है वो भी एक रिसोर्स है। ओके, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है ऑलमोस्टली हम कहें तो, ठीक है। तो आज जैसा कि आप जान रहे हैं होली चल रहा है, तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी कलरफुल होली, और बुरा ना मानो होली है, ये सबको पता है, क्योंकि होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसमें हम थ्रो करते हैं एक दूसरे के ऊपर कलर्स वगैरह, गुलाल वगैरह। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात वैसे है नहीं। तो ये क्विक रिकैप है आपका चैप्टर 1 का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्स का जब तक कोई यूज नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, तो उसकी यूटिलिटी के बारे में भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। यहाँ तक कि हम उसकी वैल्यू यानी वर्थ क्या है उसकी, जब तक उसकी वैल्यू नहीं है उसकी यूज ही, यानी मेरा क्या यूज है, मेरा जो यूज है, मेरा जो इस्तेमाल है, वही मुझे एक वैल्यू देता है, और वही वैल्यू मुझे एक तरह से चेयर देता है, यानी चेयर देता है किस चीज़ का, एक रिसोर्स होने का। ओके, सो इसी में आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल और कुछ मैनमेड। और जैसा कि मैंने कहा था ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, कैसे रिसोर्स है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स की पूरी डेफिनेशन हम इस अगले वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज इंट्रोडक्टरी सेशन। सो इसी में हम पीपल आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज, पीपल रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में भी सीखने वाले हैं, और रिसोर्स कंजर्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 तरह के कंजर्वेशन आएंगे आपके। एक तरह अभी तो एक ही है रिसोर्स कंजर्वेशन में, एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम कंजर्व कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, और दूसरा आपका सम प्रिंसिपल्स जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, 8 के बोर्ड में तो आना ही आना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो भी हम सीखने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस अगले वीडियो में कवर करेंगे, हो सकते हैं 2 पार्ट में आए। रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हम एक वीडियो में करेंगे, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को कवर किया जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्सेज को अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, लेट्स डिस्कवर इट पे अब ज्योग्राफी के क्लासेस भी अवेलेबल हो रहे हैं आपके लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू। Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about SST Chapter 1 Resources, SST Geography Class 8th NCERT. Okay, तो इससे पहले हमने साइंस कंप्लीट कर लिया, आज लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, और अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है। और इसका पार्ट वाइज ही वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर। सो मोना एंड राजू वेर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। ओके, तो मोना और राजू एक बच्चा है, यानी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, जो अपनी मदर को हेल्प कर रहे थे हाउस को क्लीन करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स,
कॉम्ब दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक, इच ऑफ दीज हैज ए यूज। उसकी माँ कहती है कि देखो ये सारी चीज़ों क्यों, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स थे, कॉम्ब था, हनी था, एक बॉटल था हनी का, बुक्स थे बहुत सारी। तो उसकी माँ बोलती है कि जो जो चीज़ हम देख रहे हैं सब का एक यूज है। मोना ने कहा, सॉरी मोना, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं ये क्या है, एक तरह से इनका यूज है, इसलिए इनका क्या है, यूज है, तभी ये इनका क्या है, इम्पोर्टेंस है। सेड अम्मा, देखिए तो अम्मा ने कहा कि इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। दीज आर रिसोर्सेस, उन्होंने कहा ये क्या है, रिसोर्सेस हैं। मोना के मन में एक बात आई कि व्हाट इज रिसोर्सेस, वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू की क्वेश्चन है, नॉट मोना। ओके, थोड़ा स्टोरी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो राजू का क्वेश्चन आया, अम्मा को बोल रहा है कि व्हाट इज रिसोर्सेज। तो अम्मा कहती है एनीथिंग दैट इज यूज्ड, दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। तो ये जो है यहाँ पे आपका ये डेफिनेशन होगी आपका रिसोर्सेज का। एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे आप VVI लिख लें या फिर स्टार मार्क कर लें, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार। इससे ये पता चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। डिफाइंड रिसोर्सेज का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने वाला है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई many types of resources. Yes, the water you drink when you thirst. तो अपने चारों तरफ देखिए और बहुत सारी रिसोर्सेज को आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज जो हमारे नीड को फुलफिल करती है। ठीक है, द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं जब हम प्यास होती है तो वो क्या है, रिसोर्स है। जो हम इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में यूज करते हैं, रिक्शा वगैरह जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेक्स्ट बुक जिससे हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेस है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्सेज। तो जब उसके पापा कोई टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं वो दोनों के लिए, तो उसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह यूज होता है एक्चुअली, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetables and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. तो आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये क्या है, ये अपने आप में कॉमन है, इसका एक यूज है, इनका यूज है जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं, यानी इसका यूज है तभी क्या है, इंपॉर्टेंस है और वैल्यू भी है। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेज। तो उसका जो कोई भी सामान को हम किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो वो जो यूज करने का पर्पस होता है, यूज जो हम कर रहे हैं उसका जो यूज है वही उसको एक रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। क्वेश्चन है कि कब कोई चीज़ कैसे रिसोर्स में ट्रांसफ़र होती है। राजू ना वांटेड टू नो, राजू को जानना है। अम्मा टोल्ड चिल्ड्रंस दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है। यू हैव टू राइट रिसोर्स, एनीथिंग बिकम रिसोर्सेज व्हेन इट हैज़ अ यूटिलिटी और अ वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ, जिसे हम बोल सकते हैं। उसका जो यूज है, उसका यूज या यूटिलिटी ही उसे एक वैल्यू भी देता है। ऑल रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, अम्मा ने कहा उससे। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मीन्स वर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ की इकोनॉमिक होती है किसी की नहीं होती है। एग्जाम्पल है कि मेटल का एक इकोनॉमिक वैल्यू है, मेटल में अपने आप में वो बहुत महंगा है, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, रिसोर्सेज तो दोनों हैं लेकिन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। अगर बाय द वे हम एग्जांपल दें एक लकड़ी और एक लोहा का, तो ऑब्वियसली लोहा की वैल्यू ज़्यादा होगी। डायमंड और सोना की बात करें तो दोनों रिसोर्सेज हैं, पर सोने की डायमंड की वैल्यू ज़्यादा होगी। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज धीरे धीरे करके वैल्यू मीन्स टाइम के साथ ही उनको वैल्यू मिलती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रैंड माँ की जो होम रेमेडीज़ है, जो बहुत ही पुरानी है, उसका आज कमर्शियल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गया है, और इस पर अगर पेटेंट राइट ले लें तो फिर
इनके वैल्यूज़ वगैरह को यूज करने के लिए उन्हें पैसा पेड करोगे आप, तभी उसे यूज कर सकते हो। तो ये पेटेंट का मतलब होता है कि इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट फॉर एनी आइडिया और इन्वेंशन। चलिए, ग्रॉसरी है यहाँ पे आपका। ग्रॉसरी में दिया गया है कि टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम और टेक्नोलॉजी ये दोनों ऐसी चीज़ हैं जो एक ऐसा फैक्टर है जो समय और उसके साथ ही कोई भी सामान जो है वो क्या बन जाता है, हमारा रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। यस, दोनों चीज़ें क्या है, पीपल के नीड से रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल खुद में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये पीपल का आइडिया है, थिंकिंग लेवल है, इन्वेंशन, डिस्कवरीज है जो उन्हें मोर रिसोर्सेज को इन्वेंट करने का एक मौका देता है। सारे डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है वो एक के बाद एक होते ही जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ अदर थिंग। पेटेंट राइट, तो पेटेंट राइट एक अलग चीज़ है, वो चीज़ एक अलग है। तो दोनों, जैसे एक बात करें, एक डिस्कवरी होती है तो उससे दूसरे डिस्कवरी का रास्ता खुद ओपन होता ही जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है कि डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ तभी प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग शुरू हुई, और जब डिस्कवरी हुआ व्हील का तभी और भी ट्रांसपोर्ट, न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आए। इसलिए बोला जाता है कि एक ही डिस्कवरी से लाइन लग जाती है दूसरी डिस्कवरी की। तो टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इन एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की बात करें तो ये रिसोर्सेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू। Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a new topic of class 8th social science geography, that is type of resources. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रिसोर्सेज का डेफिनेशन, रिसोर्सेज की सम एग्जाम्पल, रिसोर्स कैसे एक रिसोर्स में आता है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो याद से देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इसी से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं पिछले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके, चलिए, वी हैव टू कलेक्ट इट। चलिए, टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ रिसोर्सेज तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आपका रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कर लेते हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हम उस रिसोर्सेज को कहते हैं जो नेचुरल, नेचर से हमें प्राप्त होता है और कोई भी प्रॉब्लम, ज़्यादा उसे हमें मॉडिफिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वैसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, लाइक वाटर, एयर, द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। मैनी ऑफ रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कुछ रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है हमारे नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज योर नेचुरल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कभी कभी अच्छा टूल और टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना होता है नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। जैसे कोल है, वो नेचुरल है, पर हम उसे प्यूरिफाई करके बहुत सारे टुकड़ों में कन्वर्ट करके और बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, जिसमें आता है हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, या
वो रिसोर्सेज जिसे हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो रिप्लेनिश्ड होते जा रहा है, जैसे सनलाइट हम कितना भी यूज़ कर लें कम नहीं होगा, एयर, तो ये दो जो एग्जांपल है ये है कि कितना भी यूज़ कर लें तो कम नहीं हो रहा है क्योंकि नेचर इसे बैलेंस कर रहा है ऑटोमेटिक। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं जो तुरंत रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का केयरलेस तरीके से यूज करें तो उसके स्टॉक को इफेक्ट हो सकता है। वाटर सीम टू बी एन अल्टीमेट renewable resources, but shortage and drying up natural water sources is a major problem in many parts of world today. Yeah, why not? So, non-renewable resources. तो non-renewable resources are those which have a limit stock. वैसे resources जिनका एक लिमिट स्टॉक होता है, यानी 5 तो 5, वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, अगर वो 5 के पाँचों अगर ख़त्म हो जाएं तब वो हजारों हजार से भी ज़्यादा 1000 या 2000 साल नहीं, सैकड़ों हजार साल ले सकते हैं बनने में। तो एक बार ख़त्म हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोल एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो अब हम बात करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ मेन चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो है जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पे। ये 3 चीज़ हमें याद रखना है TCA पे। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये जो रिसोर्सेज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, यानी कहीं 1 है तो कहीं 5 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, इसलिए क्योंकि हमारे अर्थ का जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू। Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about Chapter 1 Resources which is relate Class 8 SST Geography. Okay, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज और इसमें हमारा टॉपिक होने जा रहा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का होल कंसेप्ट किया है क्लियर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखना ज़रूरी है क्योंकि बोथ टॉपिक्स आर रिलेटेबल विथ ईच अदर। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। तो कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं तभी वो रिसोर्सेज बनते हैं जब उनका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो बदल जाता है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्सेज, तो आयरन ओर रिसोर्स नहीं है अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। अगर मैं आपको एक सोने का टुकड़ा दूं, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, हम अपने चारों तरफ जो चीज़ देखते हैं अगर हम उससे एग्जाम्पल लेके कोई चीज़ को समझें तो इट विल बी ईजी फॉर अस। तो अगर हम एक सोने का टुकड़ा आपको दें तो आपके लिए वो एज ए रिसोर्स है क्योंकि आप जान रहे हो उसकी वैल्यू को, उसकी यूटिलिटी को, आप सारी चीज़ें जान रहे हो। पर वही सोने का सिक्का अगर हम एक बंदर को दे दें या कोई जानवर को दे दें तो क्या वो उसका यूज कर पाएगा? वो तो उसे फेंक देगा। क्या? तो आयरन जो हमारा वो जो आयरन ओर है वो तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक हम लोगों ने आयरन को आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीख लिया। ओके, तो यही चीज़ है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो पीपल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस पुल बनाने में, रोड सड़क बनाने में, मशीनरी वगैरह बनाने में या व्हीकल गाड़ी वगैरह में भी यूज होता है। विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जब पीपल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ नई चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे लकड़ी नेचुरल रिसोर्स है लेकिन हमने उसकी पलंग बनाई या फिर चेयर बनाया तो वो क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा। आशा करती हूँ ह्यूमन मेड रिसोर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके थिंक करिए, ज़रूर समझ जाएंगे। या टेक्नोलॉजी इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल में आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक तरह का रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju.
देखिए वो बोलती है कि पीपल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और नए रिसोर्सेज को बनाने के लिए, या इसके जगह पे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का जो बनाया जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जो हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को तैयार करते हैं, मोना कह रही थी। और राजू भी सर को एक तरह से, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इशारे में जैसे हाँ बोलते हो ना, तो उस हाँ बोलने को हम इंग्लिश में नोडिंग कहते हैं। तो वो नोडिंग करते हुए वो भी बोल रही थी। सो ह्यूमन रिसोर्स, अभी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखा, लेकिन मैन मेड रिसोर्सेज, ये ह्यूमन रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं जिन्हें मैन ने बनाया है। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and technology to do so. यहाँ बोला जा रहा है कि पीपल नेचुरल रिसोर्सेज का और बेहतरीन यूज कर सकते हैं। कब? जब उनके पास नॉलेज, स्किल होगी, टेक्नोलॉजी होगा। जैसे आयरन ओर है तो उसके लिए हमें आयरन को उससे निकालने के लिए बहुत सारी मशीन वगैरह चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा? तो टेक्नोलॉजी भी रहना चाहिए भाई, स्किल, नॉलेज भी तो रहना चाहिए कि वो लोहा है, स्किल, तरीका, तहजीब, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए ह्यूमन बींग क्या है? एक स्पेशली रिसोर्सेज है। और ह्यूमन पीपल्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। वाई? ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पीपल स्वस्थ रहेंगे, तभी तो वो न्यू रिसोर्सेज को और ज़्यादा बनाएंगे, तैयार करेंगे, इन्वेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल। हम लोग अगर पीपल के स्किल यानी पीपल के नॉलेज को इम्प्रूव करें, जैसे कि अगर हम करेंगे तो वो क्रिएट करेंगे रिसोर्सेज से और ज़्यादा रिसोर्सेज। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources are called human resources development. Okay? तो पीपल को हम अच्छे एजुकेशन, अच्छा हेल्थ देकर इतने अच्छे से मतलब एक तरह से उन्हें इन्वेंट करें कि वो एक रिसोर्सेज से 10 रिसोर्सेज बनाएं। तो ये एक से जो 10 रिसोर्सेज हमारा तैयार हुआ, यही तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। ओके, तो ये चैप्टर हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। एक चैप्टर एक टॉपिक कंजर्विंग रिसोर्सेज अब अगले वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या, थैंक यू। Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about conserving resources. तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। पूरा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो मोना हैड अ नाइटमेयर। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि मोना ने रात में एक सपना देखा। उसने ड्रीम किया कि वाटर जितना भी है, वाटर इन द अर्थ हैज़ ड्राइड अप, ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने ये सपना देखा कि सारा पानी अर्थ पर से सूख गया है और सारे जो पेड़ हैं हमारे अर्थ पे प्रेजेंट वो कटे हुए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। वहाँ पे ना तो छाया है और ना तो आप कुछ वहाँ पे खा सकते हो, ना तो पी सकते हो। पीपल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड दिस पर्शियली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। जो पीपल थे वो सफ़र कर रहे थे इधर उधर बिन मतलब का, यानी ना तो उनके पास फूड था या तो वो फूड की और शेड की खोज में इधर से उधर भटक रहे थे। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अपनी माँ को उसने अपने सपने के बारे में सारी चीज़ें और सारे डिटेल्स बताए। यस, तो अम्मा ने उसे रिप्लाई दिया, अम्मा कैन दिस रियली हैपन। उसने पूछा कि क्या मम्मी ये सच में होगा ऐसा? तो माँ ने बोला कि यस, ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन बी डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो उसने बताया कि हाँ, ऐसा हो सकता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ही उनकी कमी हो सकती है और वो एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं। तो राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? लॉट्स, यानी बहुत कुछ, लॉट्स है यहाँ पे यानी बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने रिप्लाई किया, तो अब क्या कर सकते हैं?
अम्मा ने कहा कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी एक प्रोसेस है रिसोर्स कंजर्वेशन, उसमें क्या करना है कि हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उन्हें टाइम दें रिप्लेनिश्ड होने का, यानी पूरे अच्छे से कवर हो जाने का, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। और दो चीज़ हमें करनी है, रिसोर्स कंजर्वेशन तो करना ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, यानी जो हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को उसे मतलब कम अमाउंट में यूज़ करना है और उसे फ्यूचर के लिए भी बचाना है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, और भी बहुत सारे तरीके तहजीब हैं रिसोर्सेज को बचाने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट अगर करे तो हम अपने कंजम्पशन को, यानी जो यूज है हमारा, उसे हम कम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे रीयूज करें, रिसाइकल करें। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। ओके, दैट्स इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स and shopping bag out of old newspaper, discarded cloth and basket from bamboo stick। उस शाम को जो बच्चे थे अपने दोस्तों के साथ मिलके बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह पेपर से और बांस के जो एक तरह से स्ट्रिप होते हैं उससे बना रहे थे। वी विल या बास्केट वगैरह बम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। हाँ, तो जो भी हम बना रहे हैं ये कुछ सारे फैमिली में हम बांट देंगे, यानी पड़ोस में किसी को दे देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड काउज, सेड मुस्तफ़ा, फ्रेंड है उसकी, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी ने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने जा रहा हूँ भाई, मैं भी पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर्स, बहुत सारे जेसी ने कहा कि बहुत सारे पेपर बनाने के लिए पेड़ को काटा जाता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। तो उसने बोला कि मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में वेस्ट नहीं होती है। मुस्तफ़ा ने कहा इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से बन के आती है थर्मो पावर प्लांट में। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा ने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि हमारे घर में वाटर को सेव किया जाए, वेस्ट ना किया जाए। इवन ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉर्स द चिल्ड्रंस। ओके, देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, वॉट अबाउट यू। तो ये सारी चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने किया, आपने क्या किया है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करने जा रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उससे पहले हम कुछ यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे फ्यूचर दिया हुआ है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ द एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। एक कहावत सुनी होगी आपने अब्दुल कलाम की, हम अपने फ्यूचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपना प्रेजेंट बदलें तो फ्यूचर ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है। तो उसी तरह से अगर हमें फ्यूचर बदलना है हमारे प्लेनेट का, तो उसका जो फ्यूचर है वो हम आज के पीपल से लिंक है, क्योंकि आज जो तरीका, जो एबिलिटी से हम मेंटेन कर रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जो हमें नेचर देती है, इसलिए अगर आज हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे तो फ्यूचर में हमारा प्लेनेट अलाइव रहेगा। देयरफॉर ये हमारा ड्यूटी बनता है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। तो ये तीन चीज़ हैं कि जितना भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं उसे हम सस्टेनेबल वे में यूज करें और फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करें। लाइफ जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे जो रहती है, जैसे बहुत विभिन्न तरह के जानवर, जीव जंतु रहते हैं, उन्हें कंजर्व करना है, और हमें नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को डैमेज होने से बचाना है, या फिर डैमेज अगर हो रहा है तो वहाँ हमें हेल्प करना है कि डैमेज ना हो। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आपको रिस्पेक्ट करना है और सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को केयर करना है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो हॉर्स हो।
आपको ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड डाइवर्सिटी, आपको अपने अर्थ के विटालिटी और डाइवर्सिटी दोनों को कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हम जितना यूज करते हैं उतना ही हमें कम यूज करना है, मिनिमाइज करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, हमें अपना तौर तरीका बदलना है, अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है कि हम इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं तो लोग हमें गलत समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज करके इन्वायरमेंट के प्रति काम करना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने कम्युनिटी को इन्वायरमेंट के बारे में केयर करने के लिए भी सिखाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया है कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। नोट्स तो आप खुद ही बनाओगे, क्वेश्चन आंसर मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू। Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about class 8th NCERT Social Science Geography Chapter 1 name Resources. तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो आपके पास आने जा रहा है इसके मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं, आप उसे रीड कर सकते हो इजी वे में। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी विदाउट प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज फिजिकल फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये इसका स्पेसिफिक आंसर है, लेकिन ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। चलिए, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। ये रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है कोई भी चीज़ को हम जब बचाते हैं, रिसोर्स मतलब संसाधन। जब हम कोई भी रिसोर्स को कंजर्व करते हैं यानी संसाधन को बचाते हैं तो उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इस चीज़ को आपको रिमेंबर कर लेना है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नेसेसरी होगा, यहाँ पे गलती से मैं भूल गई हूँ, आप राइट कर लेना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ ह्यूमन वेयर नॉलेज एंड स्किल सो दे आर एबल टू मेक मोर रिसोर्सेज। So what is sustainable development? The sustainable development balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. You have to learn this also. टिक द करेक्ट, सम टिक द करेक्ट ऑप्शन का आंसर आप यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, ये आंसर है क्वांटिटी, और सेकंड का मेडिसिन टू क्योर कैंसर। तो हो गया वीडियो कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।